So, hello all the FMG students out there and exam is just around the corner एंड बस कुछ ही दिनों बाद आपका एग्ज़ाम है 4 जून को और सभी का रिवीजन आई थिंक अभी चल रहा है। सभी लोग रिवीजन वाली फेज़ में होंगे और कुछ लोगों का हो सकता है बड़े सब्जेक्ट्स हो गए हों, छोटे सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हों। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को डर्मेटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द FMG students who are going to appear on 4th June, and in this video I am going to डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो मैं कोई ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला और ना ही कुछ समझाने वाला हूँ, बस मैं आपको बहुत शॉर्ट में वन लाइनर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अक्सर एग्जामिनर पूछना चाहता है और कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे वन लाइनर्स आ जाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी वन लाइनर आ जाता है तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई एम डॉक्टर मनी सोनी, योर डर्मेटोलॉजी फैकल्टी। लेट अस गो अहेड विद दिस वन लाइनर वीडियो ऑफ डर्मेटोलॉजी। सो अगर हम बेसिक डर्मेटोलॉजी की बात करें तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। सो रिमेंबर दे आर केराटिनोसाइट्स। सो एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स होते हैं? वो हैं केराटिनोसाइट्स। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, वो पूछ लें डर्मिस में कौन से सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं, सो द मोस्ट अबंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन डर्मिस आर फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ओके। नाउ व्हाट आर द हॉलमार्क ऑफ केराटिनोसाइट्स? केराटिनोसाइट्स का हॉलमार्क क्या है? व्हाट आर द हॉलमार्क ऑफ केराटिनोसाइट्स? दे आर प्रेजेंस ऑफ केराटिन फिलामेंट्स। केराटिन फिलामेंट्स। And what are the hallmark of Langerhans cells? Langerhans cells, their hallmark is presence of Birbeck granules. Birbeck granules. Now, sometimes they ask you where these cells are derived from. So, melanocytes. So, melanocytes are derived from neural crest. एंड रिमेंबर आई एम ओनली इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स विच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स, है ना। तो वो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो न्यूरल क्रेस्ट इज द साइट फ्रॉम वेयर द मेलानोसाइट्स आर derived. And where the Langerhans cells are derived from? Langerhans cells, they are derived from bone marrow, or sometimes they mention mesoderm. Then sometimes this question is asked and the students get confused, that is Fordyce spots and Fox Fordyce disease. दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। Fordyce spots को Fox Fordyce disease समझ लेते हैं। तो याद रखिए कि Fox Fordyce disease is disorder of Fordyce spots. These are ectopic sebaceous glands and they are present over lips, while the common site where apocrine sweat glands are present is axilla. So they are also present over axilla. Okay, so these are two important disorders to remember: Fordyce spots, sebaceous glands present over lips; Fox Fordyce, apocrine present over axilla. Ichthyosis. So ichthyosis is one condition, and remember that ichthyosis vulgaris is the most common type of ichthyosis, which is due to deficiency of filigrin. So filigrin is the protein which is deficient in this condition. I told you keratin filaments are the hallmark of keratinocytes, and keratin 5 and 14 which are present in stratum basale, when becomes defective, can lead to a condition known as epidermolysis bullosa simplex. Epidermolysis bullosa simplex. Now pemphigus is one very important disorder, pemphigus, and this pemphigus is an autoimmune condition where antibodies are formed. Antibodies are formed against desmoglin. Desmoglin, DSG, desmoglin. Okay,
नाउ एक्ने, ऑल ऑफ यू नो एक्ने मुहासे बहुत ही कॉमन है. एक्ने वल्गैरिस, दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ एक्ने, एंड दे आस्क यू दैट व्हाट इज द मोस्ट characteristic lesions of acne. They are comedons. So comedons are the most characteristic lesions of acne, and the most characteristic lesions of scabies is burrows. तो अगर आपको burrows मिल गई इसका मतलब scabies है, और अगर आपको comedons मिल गए इसका मतलब acne है. Similarly, questions are asked sometimes on microabscess. Microabscess दो बहुत इंपॉर्टेंट है, Monro's microabscess and Poutrier's microabscess. Monro's microabscess is seen in psoriasis, while Poutrier's microabscess is seen in mycosis fungoides. M किस में मिलता है? P में मिलता है, और P किस में मिलता है? M में मिलता है. तो इसको याद रखना तो बहुत आसान हो गया, M P. M is seen in P, P is seen in M. Okay, so these are two important microabscesses to remember, Monro's and Poutrier's. Similarly, villous hair and terminal hair. Villous hair are unmodulated, while terminal hair are modulated hair follicle. So that's why terminal hair are thick, they have medulla. जैसे अगर आप हेयर फॉलिकल को कट करेंगे सो आपको मिलेगा आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. सो दिस मेडुला इज एब्सेंट इन विलस हेयर फॉलिकल एंड इट इज प्रेजेंट इन टर्मिनल हेयर फॉलिकल. इसीलिए टर्मिनल हेयर फॉलिकल्स थिक होते हैं और विलस हेयर फॉलिकल थिन होते हैं. ठीक है, अब एक बार एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज मेडुलरी इंडेक्स. मेडुलरी इंडेक्स तो याद रखिए दैट मेडुलरी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मेडुला इज टू कॉर्टेक्स, एंड दिस रेशियो इन ह्यूमंस, so in human hair this ratio is around 1:3. Sometimes they ask you that what is the site where stem cells are present in hair follicles. So they are present in bulge area, which is also known as Adamson's fringe. Adamson's fringe. Then they might ask you about exclamation mark. So exclamation mark here are feature of which condition? हाँ जी, alopecia areata. Alopecia areata. So कौन से हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं एलोपेशिया एरियाटा में. टेरिजियम इज फीचर ऑफ, यस, टेरिजियम इज सीन इन lichen planus. They are seen in lichen planus. These are lesions which are present over the nails. So these are the nail changes which are seen in lichen planus. कई बार एक्ने में पूछ लेते हैं which is the most severe type. अभी मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन तो एक्ने वल्गैरिस है, लेकिन मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ एक्ने इट इज एक्ने कॉन्ग्लोबाटा. कॉन्ग्लोबाटा. लेकिन अगर एक्ने वल्गैरिस की बात करें तो एक्ने वल्गैरिस का मोस्ट सिवियर टाइप होता है ग्रेड 4, which is the severe type of acne vulgaris, also known as nodulocystic acne. और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं? What is the drug of choice for nodulocystic acne? Yes, the drug of choice is oral, that is systemic, isotretinoin. Oral isotretinoin is the drug of choice. Excessive sweating is known as hyperhidrosis, but sometimes sweating can have foul smell. That is known as bromhidrosis. Bromhidrosis. Now, bromhidrosis generally is due to defect in apocrine. Apocrine. But sometimes it can be due to defect in ecrine also. So remember that if both are given in separate option and you have to choose one, then mark apocrine. But if both is there, then both will be the answer, because here both the glands can get involved. Okay, so remember that bromhidrosis is due to defect in both, but if both are given in separate option, choose apocrine as the answer. So I hope this session was useful for all of you. This is the part 1 of FMG single liners or one liners, and soon I will be coming with the second part, that will be tomorrow. Okay,
and I hope that these short sessions will help you revise dermatology more effectively, so that if you're giving more time to the bigger subjects like medicine, surgery, and you are not left with much time, then at least you can watch these 10-minute videos and go in the examination, and at least you will have these one-liners which are repeated in the exams so many times, so they will help you in answering the questions. Thank you very much.